आज हम पर्दा करते हैं तो उस पे तुम्हें एलर्जी है, आज हम खाना खाते हैं उस पे तुम्हें एलर्जी है, आज हम जो काम करते हैं उस पे तुम्हें एलर्जी है। आज तुम खुलेआम खड़े होकर सड़क पे कहते हो हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। अच्छा, कोई सिख खालिस्तान की मांग कर दे तो वो आतंकवादी हो जाता है, कोई मुसलमान अगर इस्लामिक राष्ट्र की हो तो वो आतंकवादी, कोई ईसाई अपने राष्ट्र की मांग कर दे वो आतंकवादी। अरे तुम हिंदू राष्ट्र की मांग कैसे कर रहे हो? तुम इतने इस देश के कैसे वफादार हो सकते हो? मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तुम्हें क्या तकलीफ है? आतंकवादी बोलो। बाबा सी मैं बोल रहा हूँ हमें भी चाहिए, फिर क्या करेगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश तो तुझे दिखाई दे, सऊदी अरब की बात भी कर ले जहाँ कार सोने की होती है। मैं अपने हिंदू भाई को फोन लगा रहा हूँ और वो इस चीज को बता देगा और तू बताएगा, नहीं तो आज तू नंगा होके जाएगा या मैं जाऊंगा। बता, बोल 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 के दिमाग की नस फाड़ लेगा, ये बोलना कुछ नहीं है। जहाँ ज्ञान नहीं जहाँ पर ध्रुव राठी की वीडियो देखे रात में। इधर तलाक 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 बोलो और उधर जो है बीवी को जो है अपने अब्बा के हवाले कर देते हैं या बीवी को अपने बड़े भाई और छोटे भाई के हवाले कर देते हैं। वक्फ बोर्ड ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करा कि किसी की जबरन प्रॉपर्टी मतलब जो कब्जाई हो। जो उसका हक है और जो चीज़ है बस वो अपने हक पे चलती है और अपने उस पे चलती है। आज मोदी जी ने अंबानी जी को आज एंटेलिया बनाने के लिए जगह दे दी। उन्होंने ये देखा ये ज़मीन किसकी है, क्यों मोदी। जवाब दीजिए कि वक्फ बोर्ड खराब नहीं है, मगर बीजेपी ऐसे मुद्दे लेके आती है जिस पे हिंदू मुसलमान हो, जिससे भाईचारा खराब हो। मुझे एक बात बताइए, मेरे अपने मित्र से कहूँगा, वक्फ बोर्ड है, मैं मानता हूँ सारे काम अच्छे करती है, ठीक है। देश में बहुत सारी प्राकृतिक आपदा आई थी, साल 2020 कोरोना काल वक्फ बोर्ड ने कितना डोनेशन दिया और क्या करा देश के लिए? मेरा इनसे क्वेश्चन है, जरा इनसे ये पूछिए। बताइए क्या करा वक्फ बोर्ड ने? अच्छा, एक बात बताइए, आज जितने भी हमारे बड़े उद्योगपति हैं गुजरात के, जितने भी पैसा लेके भागे हैं, ठीक है, अंबानी हुए या अडानी हुए, आज तक किसी ने भी इस देश के और गरीब मजदूर के लिए ऐसा कौन सा काम करा जो भाई ये सवाल कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर? वक्फ बोर्ड कोई बिजनेस और धंधा तो कर नहीं रहा है, वो तो धंधा नहीं कर रहा। आज अडानी अंबानी जी के लड़के की शादी, उन्होंने फ़ौरन से पैसे बढ़ा दिए रिचार्ज पे, और पहले कह रहे जियो फ्री है, ठीक है। आज उन्होंने देश की का घर भी कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। आगे बात समझ में? ये सिर्फ हमारे मोदी जी योगी जी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि वो आज इस देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। वो इस देश के अंदर एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा के इस देश को बहुत मतलब जो है कमज़ोर हालत में लेके जा रहे हैं। क्योंकि आज मोदी जी योगी जी कभी नहीं बोलते कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। क्यों नहीं बोलते तुम? सिख भी बोल सकता है कि मुझे खालिस्तान चाहिए, और ईसाई भी बोल सकता है मुझे अमेरिका चाहिए, और मुसलमान भी बोल सकता है मुझे इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। अगर सिख बोलता है उसे आतंकवादी कहते हो, और मुसलमान कहता है उसे आतंकवादी कहते हो, और ये तुम्हारी नाक के नीचे खड़े होकर नारे लगाते हैं। इस चीज़ पे भी तुम्हें एक्शन लेना चाहिए कि हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश संविधान के ही ऊपर इस जब से हमारा संविधान आया है, आज जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो वो कुर्सी आज संविधान की देन है। और तुम आज अगर मुसलमानों से देशभक्ति का जो सर्टिफिकेट मांगते हो, आज इंडिया गेट पे जाके तुम नाम गिनती कर लो कौन सा देशभक्त है। आज मैं इस देश का मुसलमान हूँ, मैंने इस देश में जन्म लिया, मेरे बाप ने लिया, मेरे दादा ने लिया, सब ने लिया, लेकिन मगर भैया 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन थोड़ी हो सकती है। कई साल से गांव बसा हुआ है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन थोड़ी हो सकती है। इस देश का दुर्भाग्य यहाँ दिखाई देने को मिलता है कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। कहा जाता है कि जो दरगाह बना हुआ है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बाहर। अगर वक्फ बोर्ड ये कहता है कि मज़ार या मतलब कोई दरगाह या मस्जिद बनी हुई है तो उसके लिए मुसलमान को भी दे देनी चाहिए, समझ गए? क्यों जिसका हक है उसी के पास जाना चाहिए, उसे ज़बरदस्ती छीनना नहीं चाहिए। 1964 में वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई। पत्रकार महोदय, 1964 में वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई। 1500 साल पुराना मंदिर इनकी ज़मीन कैसे हो सकती है? मुझे इनसे ये जवाब है। कौन सा मदरसे से APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग निकल गए? कौन सा वक्फ बोर्ड है इनका जो प्राकृतिक आपदा में साथ देता है? और बात कही इन्होंने खालिस्तान की। जो देशभक्त होता है ना, जो देशभक्त होता है, इसी लाल किला पे 2021 में झंडा नहीं फहराता,
खालिस्तान का, ये देश की शान है। मानते हो ना तुम्हारे मुगलों का ये मानते हो क्या? इस पे ऐसे तुम नहीं मानते अरे ना? मेरी बात सुनो, ये तो ये कहते हैं ताजमहल, मतलब बोर्ड पे रहिए। सुनो, बक बोर्ड की बात कर रहा हूँ। इन्होंने ये लाल किला की बात कही थी, लाल किला मुगलों का है, लेकिन ये तो इतिहास उल्टा लिख रहे हैं, इतिहास को भी उल्टा बताते हैं। इन्हें ये चीज़ माननी चाहिए कि अंग्रेज थे, आज अंग्रेज़ों का कल्चर तुम अपनाने के लिए तैयार हो। अंग्रेज़ों ने जो जाति करी तुम्हारे साथ में, उसे तुम सब भूल गए। आज हम पर्दा करते हैं तो उस पर तुम्हें एलर्जी है, आज हम खाना खाते हैं उस पर तुम्हें एलर्जी है, आज हम जो काम करते हैं उस पर तुम्हें एलर्जी है। लेकिन अंग्रेज़ों की संस्कृति अपनाने में मैं मानता हूँ। हमारे देश में पहले सती प्रथा चलती, ठीक है, संविधान से पहले की बात कर रहा हूँ, बात की ना कर रहा, ठीक है। अगर तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी है, और मैंने शादी कर दी और उसका किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, कोई बात हो गई, तो मेरी बेटी का क्या कसूर है? उसे चिता पे रख के जला देना, ये कौन सा कानून है? ये कौन सा धर्म है? कोई धर्म नहीं है। वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये 64 में आया, चलो मैं मानता हूँ, 54 में आया। 54 में आया था, ये भाई गलत बोल रहे, 54 में आया, तुम्हारी बात को सही मान रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने ये बता दो, आज तक लाल किला पे दावा ठोका हो, ताजमहल पे दावा ठोका हो, बताते ताजमहल, या फिर किसी बताते मंदिर पे भैया। नहीं, सुनो, मुगलों की देन बताते हो ना। आज तुम खुलेआम खड़े होकर सड़क पे कहते हो हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। अच्छा, कोई सिख खालिस्तान की मांग कर दे तो वो आतंकवादी हो जाता है, कोई मुसलमान अगर इस्लामिक राष्ट्र की हो तो वो आतंकवादी, कोई ईसाई अपने राष्ट्र की मांग कर दे वो आतंकवादी। अरे तुम हिंदू राष्ट्र की मांग कैसे कर रहे हो? तुम इतने इस देश के कैसे वफादार हो सकते हो? 56 हैं? इस्लामिक तुम्हारे उनके खिलाफ लड़ा। तुम्हारी 56 सभ्यता, इस्लामिक अरे कंट्रियां तुम्हारी कंट्रियां बोलो। सभ्यता इतनी कनाडा अच्छी होती, सिखों का है, भाई उसके भाई खिलाफ एक मिनट, बोलो। हम एक तुम्हारी हिंदू राष्ट्र सभ्यता चाह रहे हैं, तुम, एक हिंदू राष्ट्र अरे चाह रहे हैं, भाई सुन ले, दिक्कत हो रही है। भाई सुन ले, बंटवारा भाई कर सुन, दिया था। भाई 1900 तुम्हारी सभ्यता 1947 इतनी से अच्छी बंटवारा करो कर दिया था। कि तो जिससे क्या कि दिक्कत थी? हमारा भी मन तो करे। बाहर में रह रहे थे। हम कोई विदेश के थोड़े ही हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। जब हमें कोई चीज़ अच्छी ना लगी हम मुसलमान बन गए, हमारे बाप दादा, हम बाहर से तो आए नहीं। आज इस देश के कितने टुकड़े हो गए, कितने टुकड़े किसने हुए? करवाए? हैं? किसने करवाए? ये बोलेंगे कांग्रेस ने ये दोगले लोगों ने, आज जो अंधभक्त बोलते हैं ना, इन्हीं की वजह से आज देश के इतने टुकड़े हुए हैं। वरना बीजेपी ने मुसलमान हम अंधभक्त हैं, मैं मानता हूँ मैं अंधभक्त है, तो क्या वक्फ बोर्ड का साथ क्यों ले रहे? ये भी तो अंधभक्त हुए, ये मुस्लिम तो गलत और सही की जांच करो, जांच करो। अरे रुको यार, बक 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 किए जा रहे हो। मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तुम्हें क्या तकलीफ है? आतंकवादी बोलो। बाबा सी मैं बोल रहा हूँ, हमें भी चाहिए। फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? अरे फिर क्या करेगा? अरे मैं भी मांगने लगूं, सिख भाई खालिस्तान मांगने लगे, ईसाई भाई अपना राष्ट्र मांगने लगे, तो इस देश के 4 टुकड़े करेगा? 4 टुकड़े करेगा? इसके कम टुकड़े हुए हैं। जो कांग्रेस ने करे, तुम्हारा पाकिस्तान और मोदी जी बांग्लादेश बैठा है, और उसकी बांग्ला अरे बंगाल की उसकी तैयारी है। नहीं करोगे, बात ही नहीं करेगा, ये बात करेगा ही नहीं। तो पहला बात इनको बोले, बहुत गर्व से कह रहा है मुसलमान है। बांग्लादेश भी मुसलमान ही देश था, जाकर का स्थिति देख लो। पाकिस्तान भी है, भीख मांग रहा है पिछले साल से, जाकर के देख लो। बकवास इजराइल उसके बाद, अरे सुन लो, लेन दो यार, बोल ले तो, अरे बोल तो लेन दो यार। बात भी नहीं सुन, बात सुन लो। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश तो तुझे दिखाई दे, सऊदी अरब की बात भी कर ले, जहाँ कार सोने की होती है। बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड पे ही जितना जमीन है उनका, कहाँ से आया है जमीन? कहाँ से आया वक्फ बोर्ड पे जमीन? कहाँ से? 9.4 लाख एकड़ जमीन कहाँ से आया हुआ है? बकवास करते, किसका कहाँ से आया हुआ जमीन? कहाँ से? ताजमहल, लाल किला जो बताते हैं, अपने देश में एगो शौचालय नहीं बनाने वाला आदमी भारत में ताजमहल बनवाया है। बकवास करने के लिए मिल गया है, यहाँ से ताजमहल बनवाया है। अरे सुनिए, ये जितने नफरतवादी लोग हैं ना, नफरतवादी जितने लोग हैं, सबका व्यवस्था। हिजबुल्लाह कहाँ जा रहा है? ईरान का राष्ट्रपति जा चुका है वहाँ पे, हिजबुल्लाह जाके इजराइल से पंगा ले लिया है। तो लड़ाई तो तुम लोग करते हो हर देश में, असदुद्दीन हम तो कहीं नहीं करते हैं। सवाल सुनो, बांग्लादेश में सवाल भी सुनो। मारे गए, पाकिस्तान में भी मारे गए। 28% से 4% में आ गए हैं। बांग्लादेश में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं? हम तो सारे देश से एक्सटिंक्ट हो गए, सहिष्णु थे इसीलिए। सवाल सुनिए, बर्बादी हो, इसीलिए सवाल सब देश में पीछे जा रहे हो सवाल तुम। सुनिए। ओवैसी ने कहा है कि देश में जो मुस्लिम है उनको फ्रीडम जो होता है वो बीजेपी छीन रही है। क्या? कैसा फ्रीडम छीना है? बीजेपी फ्रीडम छीन रही है। कैसा फ्रीडम छीना है? कैसा फ्रीडम छीना है?
किस चीज का फ्रीडम छीना है? वक्फ बोर्ड का संशोधन करें। फिर वही बात, वक्फ बोर्ड का क्या जरूरी है इस देश में? क्या जरूरी है इस देश में? कांग्रेस हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है? अरे हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत ये है। देश संविधान से चलता हाँ, है और संवि- किसी की औकात ना है, किसी को औकात ना है और किसी की माई की लाल में ताकत हो। गाली क्यों तो दे रहे हो? धर्म पे बात आ रही है तो धर्म से कर ले। गाली मत दो, बोल दिए। गाली मत दियो, गाली मत दियो, बोल दे रहा हूँ, गाली मत दियो, गाली मत तू दियो। कैसे कह रहा है? तुम्हें बिहार में पप्पू लालू बुला लिया है। फालतू वाला बकवास वाला। ये कहते हैं कि संविधान से देश चलेगा। बांग्लादेश में भी संविधान था, जब हिंदू मर रहे थे तो तुम कहाँ थे? क्यों नहीं बोल रहे थे उसके बारे में? देश के जब प्रधानमंत्री से जाके पूछ, उस देश के प्रधानमंत्री से जाके पूछ। तो इधर- हिंदुस्तान की बात ये कर। बंगाल पे क्या बोलेंगे? बंगाल पे क्या बोलोगे? कश्मीर पे क्या बोलोगे? हिंदुस्तान की बंगाल बात पे क्या कर, बोलोगे? हिंदुस्तान की। कश्मीर पे क्या बोलोगे? गुजरात का क्या बोलेगा? गोधरा कांड को क्या बोलेगा? बिल्किस बानो पे क्या बोलेगा? पहले किसने करा? बिल्किस बानो पे क्या बोलेगा? पहले किसने करा? गोधरा कांड पे क्या गोधरा बोलेगा? लगातार वक्फ बोर्ड का जैसे ही संशोधन का बात आया तो कहा जा रहा है कि संसद में विरोध दिखाई देने को मिलेगा और रोड के बाहर भी दिखाई देने को मिलेगा, संसद के बाहर भी दिखाई देने को मिलेगा। क्या ये विरोध किस चीज का है? करने दीजिए। अग्निवीर पे भी तो विरोध हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? सीए पे भी विरोध हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये ट्रिपल तलाक पे भी हुआ कि नहीं हुआ? तो वक्फ बोर्ड भी है, उस पे संशोधन हुआ है, आगे जाके हटेगा। बिल्कुल। बड़े भाई एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड से सिर्फ हिंदू ही पीड़ित है, उससे मुसलमान भी पीड़ित है। अगर कोई भी जमीन पे वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता है तो कोर्ट लड़ने के लिए ना तो हाई कोर्ट है ना सुप्रीम कोर्ट है, सीधे वक्फ बोर्ड कानून है। तो लड़ेगा कहाँ जाके? वो उसमें जज है वो भी मुस्लिम अपना भाई है, मगर वकील है वो भी मुस्लिम है। तो फैसला किसके हक में आएगा? अगर कानूनी प्रक्रिया के तरह लड़ाई लड़ी जाए, अगर संशोधन हो जाता तो कितना रिजर्वेशन है सरकारी नौकरी में? अच्छा कितना है? तुमसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट भाई, कितना रिजर्वेशन है? जो कोर्ट का जज भी मुसलमान होगा और मतलब वकील भी जज होगा, कितना रिजर्वेशन है मुसलमान? मगर वक्फ बोर्ड के जो कानून है, मगर वहाँ पे मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कितना रिजर्वेशन है? दलित को मिलता है उतना, जितने हमारे दलित भाइयों को मिलता है उतना। आज योगी जी मोदी जी जिस एजेंडे को लेके चल रहे हैं ना, ये भाई कह रहा है ना अभी 3 तलाक की। अरे भाई वक्फ बोर्ड पे रही है। वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। जो भाषा इस्तेमाल करते हैं ना, 3 तलाक की बात कर लो ना। कहाँ कानून, अरे कहाँ सुनो, कहाँ लड़े? अरे मेरी बात सुनो, 3 तलाक को बेटा, मेरे गांव के अंदर जितनी लेडीज आग लगा के मरी है ना, एक मुसलमान न मरी है। और इसका सबूत अभी फोन पे दिखा दूंगा, और तुझ में हो तो मैं दिखा रहा हूँ। अभी अपने हिंदू भाई को फोन लगा रहा हूँ और वो इस चीज को बता देगा और तू बताएगा। नहीं तो आज तू नंगा होके जाएगा या मैं जाऊंगा, बता। बोल, सबूत पे बात कर, सबूत पे, सच्चाई पे बात कर, सच्चाई पे बोल। इसलिए आग लगाई। 3 तलाक का मतलब क्या समझता है? तूने बोल दिया क्या होता है? हमारे मुसलमानों में 3 तलाक एक कॉन्टेक्ट होता है। अगर मियां शादी नहीं होती। सुनो, शादी होती है। अरे सुन भाई, 1 मिनट, कॉन्टेक्ट होता है। अगर हम मियाँ बीवी में कोई अनबन हो जाए या कोई हमारे विचार नहीं मिल रहे, या मैं गलत हूँ या मेरी बीवी गलत है, तो हम दोनों अलग हो सकते हैं रजाबंदी से। समझ गया? ये हमारे 3 तलाक ने हक दिया है। हिंदू का ये हक ना दिया है कि उसे इतना मजबूर करो कि वो मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा के मर जाए। हम छूट दे देते हैं, हमारी नहीं बन रही, तू आ जाते, तू जा, हम दूसरी कर लेंगे। हमारे इस्लाम ने ये हक न दिया है कि किसी की जान लो। और आज मेरे गांव में मैंने 10 देख लिए जो आग लगे के मरे ना, वो हिंदू ही मरे हैं। बाबा साहब के संविधान की कदर ना के 1 इंच इधर ना के 1 इंच इधर। वक्का बोर्ड हो और चाइलाबाद बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, जांच होगी और जांच में सही पाया गया तो ठीक होगा, नहीं तो सपा। इनके यहाँ ट्रिपल तलाक में ये सम्मान दिया जाता है कि इधर तलाक 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 बोलो, और उधर जो है बीवी को जो है अपने अब्बा के हवाले कर देते हैं, या बीवी को अपने बड़े भाई और छोटे भाई के हवाले कर देते हैं, या बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर देते हैं, या घड़ी में जीबी रोड खुल जाता है, दोस्त भी आए वो भी उसे। क्या कह रही हैं आप? शब्दों पे थोड़ी करी। अरे हम कह रहे हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जाके देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगा। दूसरा, इनका ये हलाला क्या है, इनसे पूछ लो हलाला का मतलब क्या है। अरे आदमी हमारे यहाँ तो शर्म से डूब मरेगा पानी में। अच्छा, एक सवाल का जवाब दिए। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को फ्रीडम छीना जा रहा है, तो अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन होता है तो मुसलमानों का फ्रीडम छीना जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है। असदुद्दीन ओवैसी तो इन महिलाओं का सबका खसम है,
ठीक है, इनके यहाँ की जितनी महिलाएं हैं उनके यहाँ का खसम है, ठीक है। दूसरा, वो अपनी जो है राजनीति की रोटी इन्हीं लोगों के ऊपर जो है सेकता है। इन लोगों को ये नहीं पता है असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी और आप जो है राहुल गांधी व केजरीवाल है, ये सारे के सारे इन्हीं लोगों पे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और कुछ नहीं है। अगर इनको बस में फ्री चलना है तब तो मोदी जी के नाम पे फ्री चल रहे हैं। अगर इनको गैस का चूल्हा लेना है तो मोदी जी के नाम पे, बिजली उजाला योजना में बिजली फ्री है तो मोदी जी दे रहे हैं। दवाओं के लिए सरकारी अस्पतालों में जाना है तो मोदी जी फ्री कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों में मोदी जी को गालियां देना। मोदी जी हमारे बाप है भाई, बड़ा भाई है तो बाप है, हम तो सीधा बात करते हैं, ठीक है। और इनके सबके खसम है ओवैसी, इनके सबके खसम ओवैसी है, केजरीवाल है, राहुल गांधी है, वो तीन खसम है। इनके यहाँ 4 शादी तो वैसे ही जायज होती है, तो अभी तो 3 खसम है, चौथे 5वें 6ठे पता न जाने कौन कौन खसम पैदावार होगी, समझे जी। ये है इनके यहाँ का, समझे। आपका नाम क्या है? खुरैना जी क्या कहेंगे, क्या वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? लो, क्या कहोगे अब? अरे मैं सुन तो रहा हूँ, बच्ची सही बोल रही है, वो बच्ची जो बोल रही है ना, होना चाहिए। सारी नॉलेज तुम्हारे, सुनो। अरे यार बोलने दोगे ना, बोलने दोगे? सारी नॉलेज इन्होंने बांट रखी है अपने अंदर, वो किसी को ये सारी नॉलेज ये है ना, बोल के दिमाग की नस फाड़ लेगा। ये बोलना कुछ नहीं है, जहाँ ज्ञान नहीं झाट भर। ध्रुव राठी की वीडियो देखे रात भर। ध्रुव राठी ने इनकी लंका लगा रखी है, लंका लगा रखी है ध्रुव राठी ने। नहीं होती, अरे वो झूठ को, वो सच को सच कहता है और ये झूठ को झूठ कहते हैं। ध्रुव राठी अगर इतना ही अच्छा है तो समाजवादी पार्टी के नेता ने जो दुष्कर्म अयोध्या में करा है उस पर वीडियो क्यों नहीं बनाई जाती? पहला सवाल सुन लीजिए। बदायूं में 2 युवाओं की निर्मम हत्या गले रेत के कर दी जाती है, उस पर वीडियो क्यों नहीं बनाई जाती? जवाब दीजिए। कन्याकुमारी की शर्तों से जुदा कर दिया, एक अखलाक को मार दिया जाता है, अशोक को मार दिया जाता है, उड़ीसा में तरवेज को मार दिया जाता है, बिल्किस बानो के साथ रेप होता है, कोई नहीं बोलता है। आगे बात समझ में? हाथरस की बेटी के साथ रेप होता है, कोई नहीं बोलता। इन्हें अयोध्या की मतलब मणिपुर में, हमारी मणिपुर में पहुंच गए। अरे गृह मंत्री रह क्या भैया? और ध्रुव राठी की बात कर रहे हो, वो वीडियो सच्चाई पे बनाता है, वो गलत पे कभी नहीं बनाता, समझे? मतलब ये गलत है। बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ था उस समय सारे मुस्लिम कहाँ थे? बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ था उस समय जो है बड़े बड़े मस्जिद वाले लोग कहाँ थे? वो बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ उस समय ओवैसी जैसे लोग कहाँ थे? इनसे पूछो। वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पे अपना दावा ठोक देता है कि ये मेरी जमीन है, फिर उसके बाद ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना हाई कोर्ट जा सकते हैं। पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून है, आपको वहीं पे लड़ना पड़ेगा। वहाँ पे वकील भी मुस्लिम होगा, जज भी मुस्लिम होगा। तो अगर मान लो उसमें ऐसा नहीं कि हिंदू भी परेशान है, उसमें मुस्लिम भाई भी हमारे परेशान है कि वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पर दावा ठोक देता है, तो उस पर ये कानून, उस पर संशोधन होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अब तो सब उन्होंने ये कहा संशोधन होना चाहिए, जो सही है वो सही होना चाहिए, जो गलत है वो गलत होना चाहिए।